नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आप लोग जब भी पेट्रोल या डीजल डलवाने पेट्रोल टंकी पर जाते होंगे तो आप ये नोटिस करते होंगे कि हमेशा पेट्रोल के दाम कुछ न कुछ बढ़ते हुए नजर आते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आज हम लोग वो कारण समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ऐसे जो देश है, इनके यहाँ पेट्रोल का दाम इतना कम क्यों है। आज लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। विदेशों पर निर्भरता, भारत जो है कि पूरी तरीके से तेल के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर करता है और इसके पीछे यह कारण है कि भारत में जो उत्पादकता है तेल की वो काफी कम है। और यहाँ बात करते हैं, भारत में जो है कि कच्चे तेल का आयात 80% या उससे ज्यादा ही होता है। यानी भारत कहीं न कहीं एक तरीके से दूसरे देशों पर या फिर मिडिल ईस्ट के जो देश है उस पर निर्भर करता है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा असर भारत को देखने को क्यों मिलता है। इसका मेन कारण यह है कि इस समय जो है कि मिडिल ईस्ट में एक तरीके वॉर का माहौल चल रहा है, उसके साथ साथ रसिया और यूक्रेन पर भी उनके बीच भी युद्ध का माहौल चल रहा है और उसके साथ ही ओपेक जो देश होते हैं वो जानबूझकर कहीं न कहीं पेट्रोल के उत्पादन, कच्चे तेल के उत्पादन पर रोक लगा देते हैं, जिससे कहीं न कहीं पेट्रोल के दाम एक आसमान छूने लगते हैं। और उसके साथ साथ भारत में डॉलर की जो कीमतें हैं वो काफी बढ़ रही, मतलब कि भारत में जो है कि रुपया कमजोर होता जा रहा है, जिसका सीधा असर डॉलर पे पड़ रहा है और जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं। अब देखिए, इसका अगर असली खेल की बात किया तो यहाँ पे सारा खेल टैक्स का है। क्यों? क्योंकि भारत जो सरकार है वो इस पे वैट और एक्साइज ड्यूटी लगाकर जो पेट्रोल के दाम 60-70 रुपए होने चाहिए तो वो आज 111-112 रुपए के आसपास है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पॉलिसी पर सोचना चाहिए। पेट्रोल की कीमत का सच अगर बात करें, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत कैसे निर्धारित होती है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो कच्चा तेल का जो कीमत होता है और रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट मिलाकर मात्र 40% ही होता है। उसके बाद सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा के 30% बढ़ा देती है, फिर उसके साथ साथ वैट, फिर डीलर कमीशन, फिर राज्य सरकार का टैक्स करके इस तरीके से उसकी कीमतों में एक बढ़ोतरी आती है। अगर बात किया जाए, तेल हमें 100 रुपए का मिल रहा है तो तेल की जो एक्चुअल प्राइस है वो 40 रुपए ही है, उसके बाद 60 रुपया उस पर टैक्स लगा के उसकी कीमतों को 100 रुपया तक बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे टैक्स का असली खेल हम लोग समझते हैं। अब सरकार का इसमें आर्थिक गणित क्या है। सरकार का कहना है कि उसको नई नई योजनाएं लानी है, देश का विकास करना है, तो इसके लिए सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की जरूरत होती है, जिसके वजह से सरकार निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती है, जिससे उसका राजस्व बढ़े और देश में तरक्की कर सके। यह सरकार का कहना है। सरकार अपनी तिजोरी निरंतर भर रही है। अब देखिए, इसके पीछे बात करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण की बात किया जाए तो बढ़ी हुई कमाई। सरकार इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जब पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़े से 1 रुपए या 2 रुपए की बढ़ोतरी भी हो जाती है तो सरकार के खजाने में हजारों करोड़ों की बढ़ोतरी होती है। फिर जीएसटी से बाहर रखना, सरकार जानबूझकर पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखती है, क्योंकि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आ गया, अगर जीएसटी 28% भी लगती है तो भी पेट्रोल डीजल के दाम 70 या 75 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। बट सरकार इसको जीएसटी से बाहर रखकर इस पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाती है। और राष्ट्र निर्माण खर्च, सरकार कहती है कि मुफ्त में लोगों को अनाज बांटना रहता है और सड़कें बनानी रहती हैं और नए नए तरीके के योजनाओं को लाना रहता है, जिसके वजह से हमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। ये सरकार का मानना है। अब इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की बात किया जाए तो जितना हम लोग पेट्रोल डीजल पे इतना पैसा खर्च करते, मतलब इतना महंगा पेट्रोल डीजल भारत में है, क्या उस तरीके के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? यहाँ पे निरंतर पुल गिर रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, जबकि भारत दुनिया के उन देशों में है जो सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगाए हैं, उसके बाद भी हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर मिडिल क्लास पे पड़ता है, लोगों की जेब पे पड़ता है। स्कूल के फीस महंगे हैं और तरह तरीके की चीजें जो बाहर से मंगाई तो वो सारी महंगे हो चुके हैं। अब इसमें इसकी क्या नीति बनाई जा सकती है, इसमें देखिए क्या जो है कि घपलेबाजी होती है, क्या घोटाला भी बोल सकते हैं जिसको। तो सरकार क्या करती है, जब भी चुनाव आता है तो कीमतों में आप लोग देखते होंगे कि कीमत जो है कि या तो रुक जाता है या तो 2-4 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए जाते हैं। तो आखिर चुनाव से और पेट्रोल डीजल के दाम से क्या लेना देना है।
क्या सरकार यहाँ पर भी चुनाव को मद्देनजर ही पेट्रोल और डीजल के दाम निर्धारित करती है? अब इसके बात करते हैं, इसका महंगाई पर भयानक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिलता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि मतलब अगर एक चीज में अगर बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो उसका सीधा असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो देश में उपभोग की वस्तुएं वो सारी महंगी होंगी, दूध महंगे होंगे, खाने पीने की जो सामान है वो सारे महंगे होंगे। तो मतलब सिर्फ एक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देने से लोगों के जेब पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब सरकार के पक्ष भी समझे, सरकार वही पुराने अपने ढर्रे पे बात करती है कि हमको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, देश में जो है कि खाद्यान्नों को बढ़ाना है, लोगों की ऊर्जा की कमी को पूरी करनी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। पेट्रोल डीजल के दाम भी निरंतर बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे रोड का खस्ता हाल है, पुलों का खस्ता हाल है, वो सब भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकार का तो यही कहना है। अब हम लोग भविष्य पे ऊर्जा की आत्मनिर्भरता, अब देखिए सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सरकार कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, सीएनजी जैसे चीजों का इस्तेमाल, नई नई गाड़ी आ रही है। बट क्या उससे हमारा जो है कि ईंधन पे जो है कि निर्भरता कम होगी? अब देखिए सरकार उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रही है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घट रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। तो अब इस सभी मुद्दे पे जो कि पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्या सरकार अपना राजस्व ही बढ़ती रहेगी या आम जनता के बारे में भी सोचेगी, आम जनता के कल्याण के बारे में भी सोचेगी? तो इसके बारे में जो भी आपका राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसे रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।